गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, फिर मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो। देखो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। द फॉलोइंग इज ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स लिमिटेड। डेट आपका 31 मार्च 16। ये ट्रायल का डेबिट साइड है, ये क्रेडिट है। डेबिट में देखिए प्लांट एट कॉस्ट, ये फिक्स्ड एसेट होता है। बिल्डिंग ये भी फिक्स्ड एसेट होगा। एट कॉस्ट दिया है तो इसका मतलब ट्रायल के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा क्रेडिट की तरफ। ये देखिए यहाँ है, ये फिक्स्ड एसेट प्लांट से माइनस, ये बिल्डिंग से माइनस। ओके, ये कॉस्ट हो गया, इसको माइनस करेंगे तो WDV आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर, ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये भी एसेट्स होगा। ये देखिए ये क्लोजिंग स्टॉक, डेट क्लोजिंग स्टॉक है। ये इन्वेंट्री दैट इज करेंट एसेट्स हो गया। क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है, इट मीन्स जरूर ऐसा है कि ट्रेडिंग अकाउंट बन गया होगा। ये देखिए ट्रेडिंग अकाउंट, दिस इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ है, इसी को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ले लेंगे। हमको ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल कंज्यूम, परचेज नहीं मिलेगा, डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ले लिया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक देखने से ऐसा फील हुआ। ओके, बैंक करेंट एसेट्स, डेटर करेंट एसेट्स। इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये भी करेंट एसेट्स होगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में रखा जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस को एक्सपेंस दैट इज PL अकाउंट, रेंट PL अकाउंट, ऑडिट फी PL अकाउंट। ऑडिट फी को थोड़ा सा तोड़ सकते हैं, ऑडिट फी या टैक्स मैटर फी। मैनेजिंग डायरेक्टर PL अकाउंट, डायरेक्टर PL अकाउंट, सैलरी एक्सपेंस PL अकाउंट। इनकम टैक्स ऑफ प्रीवियस ईयर रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस किया जाएगा। पिछला साल इनकम टैक्स का प्रोविजन कम किया गया था, इसलिए वो इनकम टैक्स ऑफ प्रीवियस ईयर है। अब क्रेडिट में देखिए ये शेयर कैपिटल सब्सक्राइब हुआ, ये भी शेयर कैपिटल सब्सक्राइब हुआ। हमारे पास 2 टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड प्रीफरेंस। क्लियर है। ये रिजर्व एंड सरप्लस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, PL अकाउंट भी रिजर्व एंड सरप्लस। PL का ये ओपनिंग बैलेंस है। क्रेडिटर्स करेंट लायबिलिटी, डिविडेंड रिसिप्ट, अदर इनकम, मिसलेनियस रिसीट्स, ये भी अदर इनकम। तो ये तीनों PL अकाउंट का आइटम हो गया। ऊपर बैलेंस शीट का आइटम था, ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में बहुत सारा एसेट्स, इनकम एक्सपेंस मिला आपको, बगल में सारा लिख दिए। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन देखिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे है। प्लांट का 10%, बिल्डिंग का 5%। यहां देखिए प्लांट 3 लाख का कॉस्ट था, इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख था। 3 में से 1 माइनस कर देंगे, 2 लाख आएगा। 2 लाख का 10% 20,000। बिल्डिंग 5 था, 150 माइनस कर देंगे, 3.5 लाख। 3.5 लाख का 5% 17,500, बिकॉज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोला हुआ है। ये आपका कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। प्रपोज डिविडेंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होता है, बैलेंस शीट में नहीं आएगा, बैलेंस शीट के बाहर आएगा। अमाउंट 12% बोला हुआ है। इक्विटी कैपिटल 5 लाख है, तो ये होगा आपका 60,000। ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, PL अकाउंट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से माइनस करेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन बैलेंस शीट में जाएगा। थोड़ा सा ये देख लीजिए एक बार, 5 नंबर 15,000 डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ये आपका PL से रिजर्व सरप्लस में माइनस होगा और डिविडेंड इक्वलाइजेशन में प्लस होगा। दिस इज सिमिलर टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्लियर। नंबर 4, मैनेजिंग डायरेक्टर को 5% नेट प्रॉफिट पर रेमुनरेशन देंगे, लेकिन यहां देखिए मिनिमम 12,000 है। यहां देखिए 12,000 ऑलरेडी है, 12,000 यहां बोला है 5% देंगे। हम लोग 5% नेट प्रॉफिट पे निकालेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर रेमुनरेशन। 12,000 से अगर बेसी आता है
तो एक्स्ट्रा देंगे, एक्स्ट्रा को आउटस्टैंडिंग बोल देंगे। 12,000 से कम आता है तो कम से कम 12,000 देना है, क्योंकि यहां एक वर्ड दिया है मिनिमम। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। अब अकाउंट को स्टेटमेंट बोलना बेटर होगा, बैलेंस शीट बनाना है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, इसलिए उसको स्टेटमेंट बोलना होगा। और ये देखिए एग्जाम वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 14, 17, 19 में सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आप एक बार फिर से देख लो। प्लांट फिक्स्ड एसेट, बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट, नॉन करेंट एसेट्स, स्टॉक क्लोजिंग, इन्वेंट्री, बैंक, करेंट एसेट, डेटर, करेंट एसेट, इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, करेंट एसेट, ये एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सपेंस, इनकम टैक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछला साल प्रोविजन कम किया गया था, रिजर्व सरप्लस से माइनस, ये दोनों शेयर कैपिटल है, ये फिक्स्ड एसेट से माइनस होगा करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन के साथ, ये दोनों रिजर्व सरप्लस है, क्रेडिटर करेंट लायबिलिटी, ये दोनों इनकम है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस का मतलब हुआ ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माना जाएगा। एडजस्टमेंट देखिए डेप्रिसिएशन बोला है, फिक्स्ड एसेट से माइनस होगा, पीएल का 2, ये कंटिजेंट लायबिलिटी है, प्रपोज डिविडेंड, इसका कुछ नहीं करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रॉफिट बिफोर टैक्स से लेस हो जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन बैलेंस शीट में जाएगा। एमडी का रेम्यूनरेशन निकालना है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, 12,000 से ज्यादा आने से एक्स्ट्रा पर आउटस्टैंडिंग करके अदर करेंट लायबिलिटी, 15,000 रुपया पीएल से डिविडेंड इक्वलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। ये हो गया क्वेश्चन, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक्स लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएल। एक बार आप फॉर्मेट को देख लो, 1 नंबर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 2 नंबर अदर इनकम, 3 नंबर में टोटल रेवेन्यू। ठीक है, आप देखो यहाँ जो ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट था, इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिख देंगे, इस दोनों को प्लस करके डिविडेंड एंड मिसलेनियस रिसीट्स अदर इनकम में 12,300 दे देंगे। तो ये हो गया आपका 344,400 और उसको दे देते हैं दोनों प्लस करके 12,300। अब इसको प्लस कर देंगे, दैट इज 756, 356, 700, ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कुछ नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट को लिखे हैं। ठीक है, जब ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था तो आप कंफर्म हो जाओ, मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री क्वेश्चन में नहीं है, नहीं होगा डैश। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपका एम्प्लॉय एक्सपेंसेस भी नहीं है, यहां तक कि फाइनेंस कॉस्ट भी नहीं है, तो बचा क्या आपका डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के लिए हमको छोटा सा वर्किंग दिखाना होगा। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट पे डेप्रीसिएशन आएगा 3 लाख, उसका प्रोविजन 1 लाख रुपया बाद हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उसके बाद आपका 10% दैट इज 20,000। उसके बाद ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग आपका 5 लाख, उसका 150 माइनस हो जाएगा इंटू 5%, 17,500 दैट इज 37,500। ठीक है, तो WDV बोला था इसलिए उसको वहां से लेस करना पड़ा, और लेस करने के बाद लाए दैट इज 37,500। आप एक बार उसको देख लो। प्लांट का ये 3 लाख कॉस्ट है, ये 1 माइनस करेंगे 2 लाख, ये 5 लाख कॉस्ट है, 150 माइनस करेंगे 350, यहां देखिए 10% और 5%। ओके, अब आ जाइए अदर एक्सपेंस का लिस्ट तैयार करते हैं। अदर एक्सपेंस में कौन कौन आएगा एक बार आप देख लो। इस्टेब्लिशमेंट, रेंट, ऑडिट और डायरेक्टर्स फी, सन्ड्री एक्सपेंस, मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन को बाद में लिया जाएगा। ठीक है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन से देख लो, नीचे से कोई ऐसा आइटम लाने लायक नहीं है। चलिए अदर एक्सपेंसेस का लिस्ट तैयार करते हैं। इस सवाल में वही एक एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस जो नाम रीड किए थे उसी को लाएंगे, दैट इज नाम था आपका इस्टेब्लिशमेंट 15,000,
इस्टेब्लिशमेंट ये आपका 15,000 था। रेंट एंड टैक्सेस 6,000, रेंट एंड टैक्सेस 6,000, ऑडिट फी 2,500, उसी में टैक्स वाला भी है, ऑडिट फी 2,500, डायरेक्टर्स फी 2,000, डायरेक्टर्स फी 2,000, सन्ड्री एक्सपेंस आपका 6,000। ठीक है, ये जो भी एक्सपेंस था एक बार इसको लिख लिए, 6 2 8 2 10 25 31,500। इसके बाद लाएंगे एमडी रेमुनरेशन। एमडी रेमुनरेशन इसके बाद आएगा। एमडी रेमुनरेशन कितना होगा, पहले एक बार प्रॉफिट बिफोर रेमुनरेशन एंड टैक्स कैलकुलेट करना होगा। प्रॉफिट बिफोर रेमुनरेशन एंड टैक्स कैसे आएगा उसको आप थोड़ा ध्यान दोगे। आप देखो यहाँ टोटल रेवेन्यू 356,700 है, 356,700 है, और एक्सपेंस में एक ही एक्सपेंस यहाँ है 37,500 माइनस 37,500। इसके अलावा एक एक्सपेंस यहाँ लिख दिए हैं जो अभी कंप्लीट नहीं है, फिर भी 31,500। अभी तक अपना प्रॉफिट आया 287,700। एमडी रेमुनरेशन यहां आप एक बार देख लो, 5% ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, एमडी रेमुनरेशन इसी का @5%, इसका 5% करते हैं तो 14,385 आता है। तो एमडी रेमुनरेशन होना चाहिए 14,385, जबकि यहां देखिए आप 12,000 है, तो 12,000 में बाद बाकी को आउटस्टैंडिंग कर देंगे। 12,000 प्लस 14 बनाना है 2,385, दैट इज यहाँ 14,385। अब इसको प्लस कर देंगे 45,885। अब ये टोटल एक्सपेंस हो गया। पहले बिफोर एमडी रेमुनरेशन था, एमडी रेमुनरेशन लेने से हो गया 45,885, और ये यहां आके फिलअप हो जाएगा 45,885, दैट इज 45,885 प्लस 37,500, टोटल इज 83,385। ओके, ऊपर देखिए टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है 356,700। आंसर विल बी 273,315। इसके ऊपर 45% देख लेते एक बार, 40% टैक्सेशन है, तो इसके ऊपर 40% इंटू 40%, 109,326, 109,326। अब आ गया आफ्टर टैक्स 163,989, 163,989। पीएल अकाउंट में आइटम ही नहीं था, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिए, अदर इनकम दे दिए, ऐड हो गया। एक्सपेंसेस देखिए डैश था, डेप्रिसिएशन से ले आए 37,500। क्लियर। अदर एक्सपेंसेस वो वाइटल था, अदर एक्सपेंस बिफोर एमडी रेमुनरेशन आया 31,500। प्रॉफिट निकाले बिफोर एमडी रेमुनरेशन 287,700, इसका 5% 14,385। 12,000 तो रेमुनरेशन था क्वेश्चन में, 2,385 आउटस्टैंडिंग। क्लियर। अब ये हो गया टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस फिलअप किए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, 40% टैक्सेशन, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये चला जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड है जो 31 मार्च 16। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटीज लेते हैं। उसमें ए नंबर शेयर होल्डर्स फंड, जिसके लिए शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लेंगे। करेंट लायबिलिटीज में देखिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लायबिलिटी,
शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट्स, ये देखिए एसेट्स ए नंबर नॉन करेंट एसेट के अंडर में फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल और इंटेंजिबल, साथ में इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मान लिया जाता है। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक यहाँ आएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करेंट एसेट देन टोटल, ये दोनों टोटल आपस में इक्वल हो जाना चाहिए। ओके, तो ये आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट में एक एक आइटम को बनाना है, तो आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना होगा। एक एक आइटम जो भी सवाल में होगा, प्रत्येक का नोट्स टू अकाउंट नीट एंड क्लीन बनाएंगे, फिर ला के उसको बैलेंस शीट में फिलअप कर देंगे। अगर बैलेंस शीट का टोटल आ जाता है तो समझेंगे ठीक बना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक एक नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं। ओके, नंबर 1 नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले आता है आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में नहीं है, बट हम लोग के पास दो टाइप का शेयर है, इक्विटी और प्रीफरेंस। तो डॉट डॉट इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, डॉट डॉट रखते हैं, डॉट डॉट प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, इसको भी डॉट डॉट रहते हैं। दोनों शेयर है बट ऑथोराइज नहीं बताया हुआ। इशूड कैपिटल, सेम कंडीशन, इशूड कैपिटल नहीं बताया है। सब्सक्राइब को इशूड में ले लेंगे। 5000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 5 लाख। क्लियर। 600 600 16% प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, 60,000। इसको प्लस कर लिए 560। जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल था उसको इशूड में ले लिए। अब ले आते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल 5000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। इसमें एक वर्ड ऐड कर देते हैं, फुल्ली पेड अप। ये आपका 5 लाख। 600 16% प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, ये भी ले लेते हैं फुल्ली पेड अप। ये हो गया आपका 60,000, दोनों मिला दिया जाए 560। ओके, ये हो गया हम लोग का शेयर कैपिटल। आप एक बार देख लो, शेयर कैपिटल यहाँ देखो, 100 रुपये वाला शेयर है 5 लाख, 5000 शेयर हुआ, 100 रुपये वाला शेयर है 60,000, 600 शेयर हुआ। ये हम लोग का सब्सक्राइब कैपिटल है, इसको ही हम इशूड कैपिटल में लिख दिए। सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल एक हो गया, ऑथोराइज दिया हुआ नहीं था। अब रिजर्व सरप्लस में आएंगे तो यहाँ देखिए पीएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है। क्लियर है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का चीज़ हो गया। ये देखिए इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर का पीएल से लेस होगा। प्लस आप नीचे देखो यहाँ पे ट्रांसफ़र बोला है 15,000, पीएल से लेस होकर डिविडेंड में ऐड हो जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं वर्किंग नंबर 2 की तरफ। नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें भी उसका ओपनिंग बैलेंस हम लोग को मिल गया आपका 25,000। इसमें प्लस करेंगे करेंट ईयर्स प्रॉफिट। पीएल अकाउंट में जो करेंट ईयर प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, देखो आप कितना है 163,989, 163,989 प्लस कर देंगे, ये हो गया 188,989। अर्लियर ईयर टैक्स आपका 6,000 था, 182,989
ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व आपका 15,000 है, 167,989। ओपनिंग बैलेंस में करंट ईयर का प्रॉफिट प्लस कर दिए, अर्लियर ईयर टैक्स माइनस किए, ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन माइनस कर दिए। डिविडेंड इक्वलाइजेशन पहले से 10,000 था, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ये पहले से 10,000 था, इसमें ट्रांसफर आया आपका 15,000, ये चला गया 25,000। ये प्लस कर देंगे, रिजर्व सरप्लस का काम हो गया 192,989। ठीक है, आप देख लो एक बार, रिजर्व सरप्लस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, पीएल। कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं है, बस एक लायबिलिटी बच गया आपका क्रेडिटर्स, दैट इज ट्रेड पेएबल। क्लियर है। नंबर 3, ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स में क्रेडिटर्स आपका 30,000 था। ठीक। नंबर 4, अदर करेंट लायबिलिटीज। अदर करेंट लायबिलिटीज में कोई भी आउटस्टैंडिंग आता है, अगर आउटस्टैंडिंग का बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेमुनरेशन थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग किए थे, वो आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो तो 12,000 था, 14,385 लिए थे, तो 2,385, तो 2,385। नंबर 5, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, करेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पीएल अकाउंट में देखो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 109,326, 109,326। तो ये हो गया आपका लायबिलिटी का। आप फिर से देख लो, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ट्रेड पेएबल्स, अदर करेंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये लायबिलिटी का पूरा आइटम्स आपको लिख दिए नोट्स टू अकाउंट। आप एक बार यहाँ देख लो, ये हो गया आपका शेयर कैपिटल, ये हो गया रिजर्व सरप्लस, ट्रेड पेएबल, ये सब तो इनकम था। एडजस्टमेंट्स में देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ एमडी रेमुनरेशन, आउटस्टैंडिंग, टैक्सेशन, ट्रांसफर टू रिजर्व। अब हम लोग एसेट्स की तरफ आते हैं। फिक्स्ड एसेट्स टेंजेबल से स्टार्ट करेंगे। नोट नंबर आपका 6 होगा, नोट नंबर 6, फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल से स्टार्ट करते हैं। नंबर 6, फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल में बिल्डिंग एट कॉस्ट, बिल्डिंग एट कॉस्ट, बिल्डिंग का कॉस्ट 5 लाख था, इसमें से माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पुराना डेप्रिसिएशन आपको 1,50,000 था और नया वाला 17,500 था, 167,500। ठीक है, 332,500। प्लांट एट कॉस्ट, प्लांट का कीमत 3 लाख था, माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पुराना डेप्रिसिएशन 1 लाख था, अब करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन 20,000 था, 120 तो 180। ये दो फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल थे, डेप्रिसिएशन लेस करके लिख दिए। 5/12 हो गया। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट इन शेयर 2 लाख, इन्वेस्टमेंट इन शेयर 2 लाख। ठीक है, इतना आप देख लो एक बार।
ये प्लांट बिल्डिंग इसका पुराना डेप्रिसिएशन, अब पीएल अकाउंट में जो नया वाला डेप्रिसिएशन लिखे थे प्लांट का 20,000 और बिल्डिंग का 17,500, तो पुराना डेप्रिसिएशन के साथ नया डेप्रिसिएशन प्लस करके इनके कॉस्ट से लेस कर दिए, ये रख दिए इन्वेस्टमेंट। ये देखिए ये इन्वेंट्रीज में आएगा 70,000, ये ट्रेड रिसीवेबल है, ये कैश एंड बैंक है। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर 8 आपका इन्वेंटरीज में लेते हैं आपको क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आपका 70,000 था। नंबर 9 ट्रेड रिसीवेबल में आपको लेते हैं डेटर 50,000। नंबर 10 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें लेते हैं आपका बैंक आपको 60,000 है। नंबर 11 शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में लेते हैं इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन डिविडेंड। इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन डिविडेंड 2,200। आप उसको एक बार देख लो फिर से। ये ले लिया आपका 70,000 इन्वेंट्री में, डेटर को ले लिए ट्रेड रिसीवेबल, बैंक को ले लिए कैश एंड बैंक, ये इनकम टैक्स को लोन्स एंड एडवांस में ले लिए। क्लियर है? इसके अलावा ये देखिए कंटिंजेंट लायबिलिटी में ले लेते हैं। परपोज डिविडेंड 12%, शेयर कैपिटल 5 लाख है, 5 लाख का 12% 60,000। लास्ट ले आते हैं, ये बैलेंस शीट को इफेक्ट नहीं करेगा। कंटिंजेंट लायबिलिटीज में प्रपोज्ड डिविडेंड 60,000। कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है प्रपोज डिविडेंड जो बैलेंस शीट को इफेक्ट नहीं करता है। अब ये हम लोग का बैलेंस शीट है, इसमें नोट्स को देखते हुए एक एक आइटम फिलअप करते हैं। पहला नंबर शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 अमाउंट है आपका 5,60,000। रिजर्व सरप्लस नोट नंबर 2 192,989। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है नहीं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है नहीं। ट्रेड पेबल नोट नंबर 3 30,000। अदर करेंट लायबिलिटी 4 2385। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 5 109,326। ये हो गया आपका लायबिलिटी का नोट्स। एसेट्स में आते हैं टेंजिबल नंबर 6 का है 5,12,000। 512 जो नोट्स बनाए हैं उसको देख के फिलअप कर देना है। करेंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नंबर 7 ये आपका 2 लाख है। इन्वेंट्री 8 नंबर में रखे थे आपका 70,000। ट्रेड रिसीवेबल 9 में है 50,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नंबर 10 है 60,000। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस 11 है 2,200 ये है। अब अपना काम है दोनों साइड को एसेट्स लायबिलिटी को प्लस कर लेना। आइए इसको प्लस करके देखते हैं। ओके, थोड़ा सा एरर हुआ है। फिक्स्ड एसेट देखिए इसको ऐड करने में यहाँ मिस्टेक हुआ है। ये होगा 5,12,500, तो यहाँ आएगा 5,12,500। ठीक है, अब एक बार इसको फिर से ऐड करके देखते हैं। 5,12,500 कर दिए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एरर था। चलिए ऐड करके देखते हैं। बोथ साइड का टोटल अब इक्वल हो रहा है 894,700। इसका भी टोटल होगा 894,700। फिक्स्ड एसेट को प्लस करने में थोड़ा मिस्टेक हुआ था, ये टोटल मैच कर गया।
ये था फिक्स्ड एसेट, ये 500 रुपये ऐड में छूटा था, ये हो गया आपका 5/12/500, उसको लाए 5/12/500, टोटल 894,700। ठीक है, बैलेंस शीट का टोटल मिल जाना मतलब सही बना है। थोड़ा ध्यान से केयरफुल्ली अगर आप बनाओ तो आपसे ज़रूर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।